हेलो स्टूडेंट, इट्स टाइम टू बी स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि का दूसरा नियम समझेंगे। आई होप इससे पहले की वीडियो में जो हमने व्यंजन संधि का पहला नियम किया था वो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। उसको आप देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए उदाहरण को, तो अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा सा व्यंजन संधि टफ होता है, बट कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी लगने लगेगा। तो देखिए दूसरे नियम में क्या होता है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। पहला वर्ण क्या होता है, देखो अच्छा, ये पहला तीसरा दूसरा जो वर्ण बात करता है ये क ख ग। जब आप पढ़ोगे क ख ग को देखोगे, क ख ग घ अंग, तो 5 5 का सेट चलता है ऐसे। तो इधर वाले पूरे लाइन को फर्स्ट पहला वर्ण, फिर दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण और ये पांचवा वर्ण। तो हमें ये व्यंजन याद होने चाहिए अच्छे से, तब हम संधि को और अच्छे से कर पाएंगे। यदि पहले वर्ण आधा हो और उसके बाद तीसरा या चौथा या फिर य र व या स्वर स्वर पूरा अ से लेके अंग तक आए तो पहला वर्ण अपनी ही लाइन के तीसरे वर्ण में बदल जाता है और तीसरा वर्ण आधा होगा। देखो ऐसे समझो, जैसे एग्जाम्पल से फर्स्ट है आपका दिख प्लस दर्शन। अब आपका जो प्लस से पहले वाला शब्द है उसका ये लेटर देखो, प्लस से पहले वाला क है, क आधा है, हलंत लगाया मतलब आधा है। और ये कौन सा है, क पहले वर्ण में आ रहा है, पहला नंबर। और प्लस के बाद देखो उसने कहा है कि पहला वर्ण आधा हो, ये हलंत लगाए। प्लस के बाद या तो तीसरा नंबर आए, तीसरा वाला इनमें से कोई भी, या फिर चौथा आए इनमें से कोई भी अक्षर, या य र व इनमें से अगर कोई रहेगा, या फिर अ आ इ ई उ ये सारे आए, तब क्या होता है, आपका जो ये पहला है अपने ही लाइन के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क्योंकि ये आधा था, क पे हलंत लगा है, सब आधा रहेगा इसमें आपका दूसरे नियम में। तो जो हम तीसरा लेंगे वो भी आधा ही हो जाएगा, ठीक। लेकिन पहला आप समझ गए कि ये पहला वर्ण आ रहा है, ठीक। पर प्लस के बाद देखो दर्शन, द आ रहा है, द कौन सा, या तो तीसरा या चौथा होना चाहिए। तो द देखो किस में आता है, द आपका तीसरे नंबर पे है, ठीक। तीसरे नंबर पे अगर है ये, या चौथे नंबर पे है, या य र व में से कोई है, या फिर कोई स्वर है, तब आपको इसको इसी की लाइन के तीसरे में बदल देना है, वो भी आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दिग्दर्शन। अब यहाँ ये समझते हैं हम, दिक प्लस गज। अब यहाँ देखो पहला वर्ण आधा है और ग तीसरे नंबर पे आता है, उसने बोला ना तीसरा या चौथा हो, ठीक। और ये पहला होना चाहिए, लेकिन तो तीसरा हमें मिल गया, तीसरे नंबर पे आता है, तो ये भी अपने ही तीसरे में बदल जाएगा, आधा हो जाएगा। और ये चीज़ तो इधर वाली पूरी रहेगी ही, ठीक। बस ये अपने लाइन के तीसरे में बदल जाएगा, अपने लाइन के तीसरे में ये आया है चलेगा, लेकिन ये तीसरे में बदल जाएगा तो हो जाएगा दिग्गज, और वो आधा हो जाएगा। और ये गज पूरा लिख देंगे, दिग्गज। क्लियर। नेक्स्ट देखो अप प्लस ज। अब प देखो पहला है, प ये देखो पहला है ना, हाँ। और उसके बाद ज या तो तीसरा होना चाहिए या चौथा होना चाहिए। तो ज देखो तीसरे नंबर पे आता है, किसी भी रो का रहे, तीसरे नंबर पे है ज, तो ये प अपनी लाइन के तीसरे में बदल जाएगा। अब प के तीसरे में क्या है, पहला दूसरा तीसरा ब है, ब क्या हो जाएगा, ये आधा है तो ब भी आधा हो जाएगा। तो अ फिर आधा ब, और ये एज इट इज़ उतर जाएगा ज, अब्ज। क्लियर। आगे देखो उत प्लस भव। अब त देखो पहले नंबर पे है, हाँ ये देखो फर्स्ट नंबर पे है ना। अब उसके बाद भ, या तो तीसरा होगा या चौथा, चेक कर लो भ कौन से नंबर पे आते हैं, देखो चौथा, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आया। तो अब क्या होगा, ये त अपने ही तीसरे में बदल जाएगा, आधे में। तो त का तीसरा क्या होता है, त थ द, तो ये हो जाएगा उध उद्भव। क्योंकि हलंत लगाना है, आधा करना है, तो द को आधा दिखाने के लिए हम हलंत लगाते हैं। फिर सत प्लस भाव, त देखो पहले नंबर पे है, ठीक। भ चौथे नंबर पे, अभी हमने देखा तो ऊपर भ चौथे नंबर पे, तो त अपने तीसरे में बदल जाएगा, त का तीसरा द है तो सद, सद, और ये भाव ऐसे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सठ। ट देखो ट ठ ड ड, तो ट पहला ही हमें मिल रहा है इधर। ट के बाद देखो य, या तो य र व भी आएगा, तो ये ट अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। तो ट के बाद देखो तीसरा क्या होता है, ट ठ ड ड, क्योंकि य मिल गया ना हमें, तो ये ड में बदल जाएगा, लेकिन आधा हो जाएगा ड। तो स
ड पे हलंत यंत्र, षड्यंत्र, ये हो जाएगा। क्लियर। और ये व्यंजन संधि है कैसे पता चला, क्योंकि देखो इसमें तो अमिक्स है, ठीक है, लेकिन इधर वर्ण क्या आ रहे हैं, आधे आधे हैं, कोई भी स्वर मिक्स नहीं है, तो आधा व्यंजन है, तो एक तरफ व्यंजन मिक्स है और एक तरफ स्वर, तो इसलिए व्यंजन संधि। अब उत त पहला है और यह मिल गया, यह रवा में से एक मिलना चाहिए, तो त बदल जाएगा अपने तीसरे में। त का तीसरा क्या होता है, त थ द, याद होना चाहिए, द, उद्भव, उद, अच्छा ये यम है, उद्यम, ये इधर वाला ऐसे उतर जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका त है, यह मिल गया, ठीक है, उद्योग, द में बदल जाएगा त अपने ही तीसरे के, उद्योग। ऐसे ही देखो अगला, सट प्लस रस, य र व, र मिल गया हमें और ये ट पहला ही होता है, तो ट ठ ड, सड, सड आधा रहता है हलंत और ये रस ऐसे उतर जाएगा, सड रस। फिर सट राग, र मिल गया यह र में से और ये ट ठ ड, ड होगा, सड राग, सड राग। क्लियर। एक बार वीडियो को और अच्छे से देखिएगा, रूल समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो सत प्लस रूप, त पहला होता है, त थ द ध न, तो त पहला और य र में र मिल गया, तो ये अपने ही तीसरे में बदल जाएगा, त थ द, तीसरे नंबर पे द, सद, और ये ऐसे उतर जाएगा रूप, द आधा हो जाएगा इसलिए हलंत लगा देंगे। फिर नेक्स्ट सत व्यवहार, अब क्या है, सत त मिल गया और य र व य मिल गया, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, इसको बदल देना है, ये तो आधा इसलिए व को मानेंगे नहीं, इसके बाद वाला देखो यह मिल गया, ठीक है, तो सद व्यवहार। क्लियर। नेक्स्ट त है, फिर अपने द में ही बदल जाएगा, व मिल गया, यह र व, अच्छा सॉरी यहाँ पे व रहेगा क्योंकि यह र व तीनों की बात कर रहा है ना, तो वह भी मिल गया हमें। नेक्स्ट सत विचार, तो त किस में हो जाएगा, द, सद विचार, ऐसे लिख देंगे, त अपने तीसरे में बदल गया, तीसरा हमारा द होता है, देखो इधर ये रहा, त का तीसरा क्या होता है, द, है ना। ये हमें याद होना चाहिए और दिमाग में कॉन्सेप्ट रहना चाहिए क्लियर, कि पहला आ रहा है उसका तीसरा बदलेगा, अच्छा पहले के साथ तीसरा चौथा है, तीसरे चौथे पे क्या आता है, एकदम ये याद रहना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो दिमाग में और प्रैक्टिस, फिर आप तो ऐसे करोगे संधि चुटकियों में। कृत प्लस अंत, तो त है, तो त के बाद देखो अ, ये भी ताकि कोई स्वर भी आएगा, स्वर आना चाहिए, तो हमें अ मिल गया, तो ये त किस में बदल जाएगा, त थ द, द में बदल जाएगा, त्रिदंत, हिंदी चली जाएगी, त्रिदंत। क्लियर। सद आचार, सद, फिर आ, इस पे आ की मात्रा आ जाएगी, सदाचार, आ की मात्रा आ जाएगी तो फिर ये द पूरा रहेगा, तब हलंत नहीं रहेगा, क्योंकि जब कोई स्वर नहीं रहता है तब हलंत लगता है ना, तो ये तो आ की मात्रा इसमें मिक्स हो जाएगी, इसलिए सदाचार बन जाएगा ये। सट प्लस आनंद, ट मिल गया और कोई स्वर भी मिल रहा है, रूल में था या तो तीसरा या चौथा होना चाहिए, या फिर य र व होना चाहिए, या भी कोई भी स्वर। ट का तीसरा क्या होगा, ट ठ ड, ड होगा, ट ठ ड, तो उसके बाद ये बन जाएगा सडा, आ की मात्रा भी बन जाएगी इस पर, सडानन। तत् प्लस आकार, तत्, ये देखो त फिर पहला है, उसके बाद कोई स्वर है, आ है, तो ये अपने तीसरे में बदल जाएगा, तो त का तीसरा द होता है, तद और आ मिल जाएगा उसमें, तो वो आधा नहीं रहेगा, तदा, तदाकार। क्लियर। फिर है सत उपदेश, फिर त मिल गया और उ, तो सद, सद बन जाएगा, सदु, उ की मात्रा लग जाएगी उस पर, तो बन जाएगा सदुपदेश, उसके बाद वाला इधर वाला एज इट इज़ उतर जाएगा। सट प्लस ऋतु, ट पहला है, ठीक है, ये अपने किस में बदल जाएगा, तीसरे में, तो ड हो जाएगा, सड ऋतु, स ड्र, ड्र, हाँ सड ऋतु, ये आधा हो जाएगा, सड ऋतु। ठीक। क्लियर। आई होप बच्चों आप लोगों को दूसरा रूल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। व्यंजन संधि थोड़ी टफ होती है, पर आप अगर इसको कई बार देखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे और नियम को हफ्ते में 2-3 बार तो रिवाइज़ करिए, तो उसके बाद ये बहुत ईजी हो जाएगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।